आप सभी विद्यार्थियों का हमारे हिंदी की क्लास में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। एक क्लास यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए विशेषकर एक क्लास है। वैसे तो ये कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इस क्लास को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने ये क्लास बहुत परिश्रम से तैयार किया हूँ आप लोगों को आसानी नियम समझाने के लिए, ताकि आप लोग को ये विषय आसानी से याद हो जाए। आज के हिंदी की क्लास में मैं आप लोगों को रस पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने रस के 2 क्लास करा चुका हूँ, उसे कृपया कर देखिए, वो और महत्वपूर्ण क्लास हैं। ये हमारा तीसरा क्लास है रस पर आधारित, और आप लोग के सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। खासकर यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए क्लास है, और इसे कक्षा 6, 7 से लेकर 12वीं तक और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लास शुरू करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, और आपको ऐसे ही अच्छे क्लास लाने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ी हमारे पास व्यवस्था की कमी है, इसलिए उतना अच्छा से कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए आप लोग हमें क्षमा करिएगा। यदि आप लोग सहयोग दिए, अगर आप लोग का सहारा मिला, तो मैं एक दिन इससे बेहतरीन कंटेंट लेकर आप लोगों के लिए लाऊंगा। इसलिए आप लोगों की मदद की हमें ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी विद्यार्थी हमारी सहायता कीजिए, ताकि मैं भविष्य में आप लोगों के लिए इसे क्लास लेकर आ सकूं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आप लोग से कहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो के अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। चलिए देखते हैं आज के क्लास को। हमारा आज का क्लास है रस। देखिए, हमने इसके पहले रस का 2 क्लास करा चुका हूँ। देखिए, आज का हमारा क्लास है रस। रस किसे कहते हैं? किसी कविता, कहानी या उपन्यास को पढ़ने से या सुनने से या किसी नाटक को देखने से जो आनंद हमें मिलता है उसे रस कहते हैं। यानी रस की परिभाषा है किसी कविता, किसी कहानी, किसी उपन्यास को पढ़ने से या सुनने से या किसी नाटक को देखने से जो आनंद का अनुभव होता है उसे रस कहते हैं। ये रस की परिभाषा है। मैंने हमारा रस का पहला वीडियो देखिएगा, उसमें सब कुछ पूरा विस्तार से बताया गया, उसे देखिए। वो लोग क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, रस कितने प्रकार के होते हैं। रस 10 प्रकार के होते हैं। मुख्य तो पहले 9 प्रकार के रस थे, बाद में हमारा वाटसल रस आकर जुड़ा, जिसे हमारा रस 10 प्रकार का हो गया। तो देखिए, ये हमारा पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव रक्त होता है। ये हमारा दूसरा रस है हास रस, जिसका अस्थाई भाव हास होता है। ये हमारा तीसरा रस है करुण रस, जिसका अस्थाई भाव शोक है। ये हमारा चौथा रस है जो वीर रस है, इसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। ये चारों रस हमने पिछले क्लास में करा चुका हूँ। आज के क्लास में हम देखेंगे 5वां रस यानी रौद्र रस, जिसका अस्थाई भाव क्रोध है। 6वां रस भयानक रस, जिसका अस्थाई भाव भय है। और 7वां रस विभत्स रस, जिसका अस्थाई भाव जुगुप्सा है। और 8वां हमारा रस है अद्भुत रस, जिसका अस्थाई भाव विस्मय होता है। और 9वां हमारा रस है शांत रस, जिसका अस्थाई भाव निर्वेद है। और 10वां वात्सल रस है, जिसका अस्थाई भाव वात्सल होता है। चलिए, आज हम 6 रस को क्रम से देखेंगे और समझेंगे, उनकी परिभाषा, उनका उदाहरण और उनका स्पष्टीकरण देखेंगे कि उनका परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, उनका उदाहरण कैसे दे सकते हैं, उनका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हैं, इस रस के बारे में देखेंगे। देखिए, आज की क्लास में हमारा इसके पहले हमने 4 रस करा चुका हूँ, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस और वीर रस। आज हमारा 5वां रस है रौद्र रस यानी रौद्र रस। देखिए, रौद्र रस का परिभाषा आप इस प्रकार दे सकते हैं। जब मन में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से या संयोग से क्रोध नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति हो तो उसे रौद्र कहते हैं। जिस रस में यानी अनुभाव, विभाव और संसारी भाव के सहयोग या मिलने से क्रोध नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति हो तो उसे रौद्र कहते हैं। जिस कविता
कविता को पढ़ने में लगे कि आप लोगों को इसमें कोई क्रोध वाली बात की गई है, कोई क्रोध वाला, तो हमें रौद्र रस होता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे ये ज्वललाट पर अदमय तेज वर्तमान था, प्रचंड मन भंग जन्य क्रोध वर्तमान था, ज्वलंत पूछ बाहु व्योम में उछालते हुए, अराती पर असह्य अग्नि दृष्टि डालते हुए। ये हमारा रामायण यानी हनुमान जी के ऊपर कविता है। जब हनुमान जी लंका में पूंछ से अपने आग लगा रहे थे तब का उदाहरण है। तो उसमें हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए थे, यानी उस समय का ये वर्णन किया गया है। इसमें क्रोध रस का मतलब अस्थायी भाव है। तो देखिए एक बार उदाहरण और देखिए, ज्वललाट पर अदमय तेज वर्तमान था, प्रचंड मन भंग जन्य क्रोध वर्तमान था, ज्वलंत पुंछ बाहु व्योम में उछालते हुए, अराती पर असह्य अग्नि दृष्टि डालते हुए। तो ये हमारा क्या है, रौद्र रस का उदाहरण है, यानी जो क्रोध से भरा होता है। देखिए इसका स्पष्टीकरण हम कैसे कर सकते हैं। स्पष्टीकरण जब हमें यानी अब कक्षा 10 में और 12वीं में हमें स्पष्टीकरण लिखने के लिए आता है, तो हम स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे। ऐसे देखिए, स्पष्टीकरण आप डालेंगे यदि उस पर लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति लिख सकते हैं, या काव्य या पद्य में भी लिख सकते हैं। उपयुक्ति पंक्ति यानी काव्य या पद्य में हनुमान जी आश्रय हैं, यानी आलम्बन। आलम्बन दो प्रकार का हमारा होता है, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन, दो प्रकार का आलम्बन होता है। तो इसमें हनुमान जी आश्रय आलम्बन है, सत्य जो है वो विषय है, यानी आलम्बन विषय है, राष्ट्रों का सामने पड़ना उद्दीपन है, पूंछ का उछालना अग्नि दृष्टि डालना तन का तेज अनुभाव है, ये सब अनुभाव हैं, आवेश चपलता उग्रता आदि ये सब संचारी भाव हैं। आदि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के से क्रोध नामक अस्थायी भाव की पुष्टि होने से रौद्र रस है। इस प्रकार हम स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। मुझे आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार 2 बार देखेंगे, और यदि लिख कर प्रस्तुति कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो कभी आप भूलेंगे नहीं। बहुत आसान से, मैंने आसानी तरीका से आप लोग को आसान से आसान शब्दों में इसका व्याख्या किया हूँ, ताकि आप लोग को आसानी से याद हो। हमारा देखिए अगला 7वां रस है भयानक रस। हमारा क्या है 7वां भयानक रस। जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से भय नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति हो, यानी जब किसी विभाव अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से मन में, यानी किसी व्यक्ति के मन में या हृदय में भय नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति हो, तो उसे भयानक रस कहते हैं। यानी हम कोई ऐसा चीज देख जाए जिससे हमें डर लग जाए, उसे भयानक रस कहते हैं। मन में डर उत्पन्न हो जाए तो उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राही त्राही शिव, त्राही त्राही शिव की सब ओर पुकार पड़ी। एक बार और देखिए इसे, लंका की सेना तो कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, उस कंपित संकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राही त्राही शिव, त्राही त्राही शिव की सब ओर पुकार पड़ी। ये भी हमारा हनुमान जी पर आधारित कविता है, जो कि लंका दहन के समय ही जब लिखा गया था तब का है। इसमें क्या है, इसमें भय, जब हनुमान जी पूंछ से आग लगा रहे तो वहाँ की लंका की सारी राक्षस सेना डर गई थी, उनके मन में भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो गया था। तो इसलिए क्या है, भयानक रस है। अब इसका स्पष्टीकरण किस प्रकार लिख सकते हैं। उपयुक्त पंक्ति में, यानी उपयुक्त पंक्ति में, यानी उपयुक्त काव्य में या उपयुक्त पद में, ऐसे आप लिख सकते हैं। चाहे पंक्ति लिखिए, चाहे काव्य लिखिए, चाहे पद लिख सकते हैं। यानी उपयुक्त पंक्ति में हनुमान जी आलम्बन है, यानी आलम्बन विषय हनुमान जी को जिसे देखकर भय उत्पन्न होता है, कुछ होता है, उसी को आलम्बन विषय कहते हैं। लंका की सेना आलम्बन है, यानी आश्रय है। लंका की सेना क्या है, आलम्बन आश्रय है। गर्जन रव भीषण दर्शन आदि ये उद्दीपन है। कांपना त्राही त्राही पुकारना अनुभाव है। शंका चिंता संचारी भाव है। आदि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से यानी सहयोग से भयानक रस की पुष्टि हो रही है। ये हमारा भयानक रस है। मुझे आशा विश्वास है आप लोग ये रौद्र रस और भयानक रस आसानी से समझ गए होंगे। किसे
रौद्र कहते हैं से भयानक रस कहते हैं। इसे कृपया कर आप देखिए और समझिए, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि हमने इसे की परिभाषा व्याख्या बहुत सरल शब्दों में किया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए और आप लोगों को आसानी से याद हो सके। चलिए हम अपने अगले रस को देखते हैं। हमारा अगला रस है यानी 7वां विभत्स रस। विभत्स रस यानी विभत्स रस क्या होता है? देखिए, विभत्स माने घृणा। जब किसी वस्तु को देखने में मन में घृणा भाव उत्पन्न हो तो उसे ही विभत्स रस कहते हैं। इसकी परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं? चलिए देखिए, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से मन में जुगुप्सा माने घृणा, जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति हो तो उसे विभत्स रस कहते हैं। यानी विभत्स आते कोई ऐसा दृश्य दे जाए, कोई ऐसा चीज देख जाए या सुन जाए कि जिससे मन में घृणा पैदा हो जाए तो उसे विभत्स रस कहते हैं। उसको जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव कहते हैं। उदाहरण देखिए, कोऊ अतरिन की पहिरी माल इतरात दिखावत, कोऊ चर्बी लय चोप सहित निज अंगनी लावत, कोऊ मुंडनी लय मानी मोड कंडुक लव डारत, कोऊ सरनी पै बैठी करेजऊ फाड़ी निहारत। यानी ये किसी शमशान घाट में किसी लाश के चिता के बारे में दिखाया गया है कि कोई अतड़ी की माला पहन रहा है, कोई चर्बी को अपने देह में पोत रहा है, कोई मुंडी की गेट बनाकर खेल रहा है, उछाल रहा है, कोई बैठ कर करेजा को फाड़ कर निकाल रहा है। ये सब उसमें ऐसे दृश्य को देखने से क्या होगा? मन में आपको घृणा पैदा होगी, यानी घिनावट लगे, घिन्ना लगेगा, जिसे हम भोजपुरी में घिन्ना कहते हैं। तो हमारे मन में जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होगा जिसे हम विभत्स रस कहते हैं, जिससे मन घृणित हो जाएगा। तो इसका स्पष्टीकरण कैसे दे सकते हैं? ये बढ़ाओ देखिए, कोऊ अतरिन की पहिरी माल इतरात दिखावत, कोऊ चर्बी लय चोप सहित निज अग्नि लावत, कोऊ मुंडनी लय मानी मोड कंडुक लव डारत, कोऊ सरनी पै बैठी करेजो फाड़ी निहारत। स्पष्टीकरण क्या होगा? उपरयुक्त पट्टी में, यानी उपरयुक्त पट्टी में, यहाँ पट्टी लिखना भूल गए हैं, कृपया कि समझिए। यहाँ ऊपर पट्टी या कव्य आप पद्य लिख सकते हैं या काव्य लिख सकते हैं। उपरयुक्त काव्य या उपरयुक्त पद्य या उपरयुक्त पट्टी में शमशान का दृश्य जो है आलम्बन है, आलम्बन विषय है। अतरी की माला पहनना, चर्बी को पोतना, मुंडो मानी मूल का गेदा बनाकर खेलना उद्दीपन है। दैन गलान निर्वेद और संचारी भाव हैं। आदि विभाव अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से यानी सहयोग से विभत्स रस की पुष्टि हो रही है। ये हमारा विषय रस की परिभाषा है। अब देखिए, हम अपने 8वें रस को देखते हैं। हमारा 8वां रस क्या है? अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है? इसे देखिए, जो कोई चीज़ ऐसा चीज़ हम देख जाएं जिसे हमने कभी पहले देखा नहीं, उसे हमें आश्चर्य पैदा हो जाए, विस्मय पैदा हो जाए, उसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे इसका परिभाषा देखिए अद्भुत रस का, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग या मिलने से लिख सकते हैं या सहयोग से लिख सकते हैं से मन में विस्मय नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति हो उसे अद्भुत रस कहते हैं। जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से मन में विस्मय नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति हो उसे अद्भुत रस कहते हैं। विस्मय माने क्या होता है? आश्चर्यता होता है कि किसी चीज़ को हम आश्चर्यचकित हो जाए कि ऐसा कभी हमने देखा नहीं, उसे विस्मय कहते हैं। जैसे उदाहरण, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूडी चरण सिर नावा। यानी उदाहरण है, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूडी चरणन सिर नावा। ये हमारा अद्भुत रस का उदाहरण है। ये जब परिपक्ति में यशोदा माता जब किसी दो बालक को देखती हैं और समझती हैं कि वो हमारे कृष्ण की तरह दिखाई रखना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसका उदाहरण किया गया है। तो हम इसका स्पष्टीकरण कैसे लिख सकते हैं? उपरयुक्त पंक्ति में यशोदा माता आश्रय यानी आश्रय हैं, यानी आश्रय आलम्बन है। दो बालक आलम्बन यानी विषय आलम्बन विषय हैं। तन पुलकित मुख वचन अनुभाव है। जड़ता वितर्क और जड़ता वितर्क आदि संचारी भाव है।
आदि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलने से अद्भुत रस की पुष्टि हो रही है। ये हमारा अद्भुत रस है। हमारा नौवां रस देखिए, यानी शांत रस। हमारा नौवां रस क्या है? शांत रस। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से मन में निर्वेद नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति हो तो उसे शांत रस कहते हैं। यानी शांत रस ऐसा कि जब मन संसारिक मोह माया से दूर हो जाए और वो शांति होना चाहे और मन में मतलब शांति का भाव हो जाए, निर्वेद पैदा हो जाए तो शांत रस कहते हैं। जैसे जब साधु संत बनते हैं, अपने पारिवारिक मोह माया, संसार के मोह माया त्याग कर वो संत बन जाते हैं, उनके मन में शांत रस उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके मन में निर्वेद नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को शांत रस कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से मन में निर्वेद नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति तो उसे शांत रस कहते हैं। हमारी शांत रस की परिभाषा है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण देखिए, हमने यहाँ लिखा है, यानी उदाहरण अब लऊ न सानी अब न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना दसई हो। माने अब तक तो माया के जाल में, नशा में, माया के नशा में अब तक आप लोग पड़े थे, लेकिन अब मत पड़िए। यानी राम कृपा भय निशा सिरानी, जागे फिर ना दसई हो। राम की कृपा पाने के बाद फिर आप माया में मत पड़िए, यानी भगवान में मन लगा लीजिए, यानी शांति प्राप्ति के लिए। ये हमारा उदाहरण में कहा गया है। तो देखिए, अब लऊ नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना दसई हो। इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? उपयुक्त पत्ति में संसारिक असारता और इंद्रियों द्वारा उपहास उद्दीपन है। स्वतंत्र होने राम के चरणों में रति का कठन अनुभव है। गृहिणित वितर्क मति संसारी भाव है से निर्वेद नामक अस्थाई भाव से शांत रस की पुष्टि होती है। मैंने इसमें इन सबके मिलने से, यानी विभाव, अनुभाव, सद्भाव मिलने से हमारा निर्वेद नामक अस्थाई भाव से शांत रस की पुष्टि हो रही है। हमारा देखिए अंतिम रस, यानी 10वां रस है वत्सल रस। वत्सल रस किसे कहते हैं? यानी जब माता जो यानी पुत्र पुत्री के तरफ अपने संतान के प्रति माता पिता के हृदय यानी मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे वत्सल रस कहते हैं। यानी जैसे जब इसका परिभाषा देखिए, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से माता पिता के हृदय में वात्सल्य नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति हो तो उसे वत्सल रस कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं वत्सल रस। जैसे श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, वियोग श्रृंगार और सहयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, क्योंकि उसमें सहयोग श्रृंगार में प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का वर्णन किया जाता है, वियोग श्रृंगार प्रेमी और प्रेमिका के विसरने का वर्णन किया जाता है। उसी प्रकार वत्सल रस में 2 प्रकार के भी वत्सल रस होते हैं, यानी सहयोग वत्सल रस और वियोग वत्सल रस। यानी सहयोग वत्सल रस में माता अपने माता और पुत्र माने बच्चे से प्रेम का किया जाता है। माता और पुत्र एक साथ रहते हैं, जो माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है। और वियोग वत्सल रस में बेटा पुत्री संतान माता पिता से दूर हो जाते हैं, तो माता पिता जब उनके प्यार में प्रेम में तड़पते हैं तो उसको वियोग वत्सल रस कहते हैं। इस प्रकार वत्सल रस भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी सहयोग वत्सल रस और वियोग वत्सल रस। देखिए पहला उदाहरण है हमारा सहयोग वत्सल रस। जसोदा हरि पालने झुलावे, हर हर रावे दुर्लावे महरावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आवरी निदरिया, काहे न आन सुहावे। ये माता यशोदा जब श्री कृष्ण को दुला खिला कर पुला कर उन्हें सुला रही हैं और गीत गा रही हैं, यानी जो लोरी सुना रही हैं उस पर दिया गया है। तो ये माता यानी सहयोग वत्सल रस का अर्पण है, क्योंकि कृष्ण यशोदा के पास हैं, वो अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति जगा रही हैं, गीत गा गा कर उनको खिला रही हैं, डुला रही हैं, सुला रही हैं। तो इसमें क्या है? सहयोग वत्सल रस है। तो इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं, ऊपर युक्त पट्टी में यशोदा आश्रय आलम्बन है और कृष्ण आलम्बन विषय हैं, गीत गाना अनुभाव है, दुलारना मरणाना संसारी भाव है, से वात्सल नामक अस्थाई भाव से वत्सल रस की पुष्टि हो रही है। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है, देखिए दूसरा उदाहरण वियोग वत्सल रस का है। संदेशो दियों की सौ कहियो, हौ तो ढाए तिहारे छुट की मया करत ही रहियो, जदापि देव तुम जानत उनकी तव मोही कही आवे।
ये माता देवकी का है, जो कृष्ण से बिछड़ी हुई हैं और कृष्ण की याद में अपना दुख व्यक्त करती है, प्रेम उनके प्रेम में तड़पती हैं। ये वियोग वत्सल रस है। इसमें आप कह सकते हैं इसमें क्या है, इसमें आश्रय देवकी माता है और आलम्बन श्री कृष्ण है, और उनके प्रति जो है मैंने छूट याद करना, ये सब संसारी भाव उनके मन में हो रहा है। इन सबसे भाव विवाह अनुभाव के उससे वियोग वत्सल रस का निष्पत्ति हो रहा है। इसका परिभाषा लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये हमारे रस का वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार चलिए यदि आप लोगों को हमारा ये रस का क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए और अधिक से अधिक हमारा सपोर्ट कीजिए। और अब हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।